हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स की कक्षा। लास्ट वीडियो में मैंने एमसीक्यूज के ऊपर बनाई थी। अब मैं तुम लोगों को 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स और इसके केस स्टडीज सॉल्व करने में हेल्प करूंगी। ठीक है, तो ये करके तुम्हें एक थरो आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के वैरायटी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं एंड डेफिनेटली इनको प्रिपेयर करके तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस चैप्टर की वेटेज 6 है तो तुम 6 में से 6 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने एमसीक्यू वाली वीडियो देखी हो तो उसमें एक रीजनिंग असर्शन आई थी इस टॉपिक के ऊपर सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम्स में। तो मैंने उस टाइम पे भी तुम लोगों को कहा था कि इसको लर्न कर लेना। तुम्हें पता होना चाहिए कि एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। इसका मतलब क्या होता है कि एलसीएम, कोई भी एलसीएम है और उसके साथ कोई एचसीएफ दे रखा है तो एचसीएफ ने उसको कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो जब हम 380 को 18 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 1 190 आ जाएगा। फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ये डेसिमल्स में आएगा, तो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तो हम कहेंगे एज एचसीएफ इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, देयरफॉर गिवन टू नंबर्स कैनॉट बी HCF एंड LCM। क्लियर है? अब क्वेश्चन टू बोर्ड 23 के एग्जाम में लास्ट ईयर आया था। इसमें 3 माइनस, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन चूज किया है क्योंकि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना वो सारे पॉजिटिव नंबर्स के हैं। ठीक है, तो वो इजी हो जाते हैं। कई बार हमें नेगेटिव नंबर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने चूज किया है। तो इसमें मेथड क्या होती है, हम कहेंगे लेट अस एज्यूम 3 माइनस 2√5 बी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो हम कहेंगे 3 माइनस 2√5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी। अब हम लिखेंगे ए बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब देखो इसमें शिफ्टिंग मैटर करती है। अगर तुम शिफ्टिंग गलत करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन में एरर आ जाएगा और इसलिए तुम्हारे मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। मैं शिफ्टिंग क्या करती हूँ, मैं नेगेटिव वाली टर्म, तुम्हें दिख रहा है ये पूरी नेगेटिव टर्म है, तो इस नेगेटिव टर्म को पूरे को यहाँ पे शिफ्ट कर दो और ए बाई बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि एरर आने के चांसेस कम होंगे। नहीं तो फिर जब तुम -2 मतलब अगर तुम 3 को शिफ्ट कर रहे हो, एलसीएम ले रहे हो और -2 को शिफ्ट कर रहे हो तो फिर साइन में गड़बड़ आ जाएगी। इसलिए तो मैंने अगर इनकी शिफ्टिंग करी तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ए बाई बी इज इक्वल्स टू 2√5। अब इसका एलसीएम लो तो ये आ जाएगा 3b माइनस ए अपॉन 2, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू √5। अब मैं तुम लोगों को इसको नॉर्मल शिफ्टिंग भी दिखा देती हूँ। अगर सपोज तुम 3 को शिफ्ट करते तो क्या होता, तो ये आ जाता -2√5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस 3। इनका एलसीएम लोगे तो a माइनस 3b अपॉन बी आ जाएगा। अब मैं -2 को शिफ्ट करूंगी तो ये आ जाएगा √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन -2b। बच्चों को याद रखना पड़ेगा कि ये माइनस साइन कहाँ जाती है, न्यूमरेटर के पास जाती है और न्यूमरेटर के सारे टर्म्स की साइन ही चेंज कर देता है। तो ये हो जाएगा -a प्लस 3b अपॉन 2b। तो तुम देख रहे हो सेम चीज़ आई है, तो तुम्हारी चॉइस है कौन सी वाली शिफ्टिंग करनी है। अब हम कहेंगे देयरफॉर a, b, 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। तो इसका मतलब ये जो भी तुम्हारा फॉर्म आया है 3b माइनस ए अपॉन 2 इज रैशनल। ये रैशनल है तो इसका मतलब √5 भी क्या होना चाहिए, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैंने बताया था ना बोर्ड में टीचर हमेशा या बोर्ड में जो भी क्वेश्चन बनाता है वो तुम्हें हमेशा देगा कि जो भी एक रूट वाली टर्म है वो इरेशनल है। तो हम कहेंगे बट √5 इज इरेशनल, so therefore this contradicts our assumption and therefore 3 minus √2√5 is irrational। क्लियर है? तो मैंने जानबूझ के नेगेटिव नंबर वाला क्वेश्चन लिया था। थर्ड में देखो, शो दैट 15 रेज टू n कैनॉट एंड विद 0। ये अगेन हमने एनसीईआरटी में भी किया था और मैं ये दिखाना चाह रही थी
कि आइदर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा या जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसी से सिमिलर आएंगे, तो इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस वैसे चूज करे हैं। तो 15 रेज़ टू n है, हम कहेंगे 15 रेज़ टू n को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 5 रेज़ टू n आएगा। तो हम कहेंगे टू एंड 15 raised to n with 0 there should be 2 and 5। तुम्हें याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर को 0 से एंड करना है तो उसमें ये दोनों नंबर्स होने कंपलसरी हैं। बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 15 there are prime numbers 3 and 5 only। the fundamental, बच्चे ये लाइन छोड़ देते हैं, the fundamental theorem of arithmetic guarantees there will be no prime numbers other than 3 and 5 and therefore 15 raised to n will not end with 0। क्लियर है? तो ऐसा पूरा लिखना है, ये 2 मार्कर में आ सकता है और आ सकता है और आ भी चुका है। ओके, फिर इसमें कह रहे हैं 3 bells rings at intervals of 6, 12 and 18 minutes if all the 3। मैंने क्या बताया था जब मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए थे, मैंने तभी भी बताया था टाइम देखते ही सोचना ही नहीं, सिंपली क्या करना है, इनका एलसीएम निकालो। तो चलो 6, 12 एंड 18 का निकालना है। तो 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, फिर अगेन मुझे दिख रहा है 2 3 6, 9, 3 1 3 3 9 एंड 1 1 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आया, अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो 2 2 4 और 3 3 9, तो ये आ गया 36 मिनट। अब इन्होंने कहा है कि एक बार 6 बजे ये साथ में बेल रिंग हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम कब वो रिंग होगी, तो हम कहेंगे देयरफॉर एट 6:36 मिनट पे इट विल रिंग टुगेदर। ठीक है, तो ये आंसर है, याद रखना है, एलसीएम ढूंढना है और जो भी इन्होंने टाइम मेंशन करा है उसमें ऐड ऑन करके वो बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 में इन्होंने अगेन कहा है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, तो इसके बाद में वो तीनों साथ में कौन से टाइम पे चेंज होंगी। अगेन टाइम देखते ही पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम लेना। तो चलो हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो ये आएगा 2 24, ये आ जाएगा 36, 54 फिर ये आ जाएगा 2 12 12 18 2 27, 2 6 12, 2 9 18 27, 2 3 6 9 27, 3 1 3 3 3 9 3 27, 1 3 1 3। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 इंटू 27 सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं 27 इंटू 16, 6 7 42, 4 कैरी, 6 2 12 प्लस 4 16 7 2, तो ये आ जाएगा 2 6 प्लस 7 13 2 3 4। तो एलसीएम कितना आ गया 432 मिनट। तो कोई छोटा मिनट तो आया नहीं, मतलब 60 से कम तो आया नहीं कि हम सिंपली ऐड कर रहे हैं। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 432 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये मिनट नहीं, ये सेकेंड्स आया है। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मिनट्स में जाने के लिए। तो ये आएगा 432। तो हमें पता है 67 तो ये आ जाएगा 12, तो ये बचेगा 7 मिनट
12 सेकेंड पे, पर हमें इसको ऐड करना पड़ेगा 7 o'clock में, तो ये बचेगा 7 hour 07 minutes 12 seconds पे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3, तो हम कहेंगे लेट द 2 numbers be 2x and 3x। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, ठीक है। तो HCF मुझे ढूंढना है, LCM इन्होंने 180 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers 2x इंटू 3x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x², ठीक है, HCF इंटू 180। अब देखो यहाँ पे हमने इनका प्रोडक्ट हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके करने की कोशिश करी तो नहीं आंसर आया, ठीक है, अननोन में आएगा जिससे हम HCF ढूंढ नहीं सकते। तो एक और तरीका क्या है, 2x और 3x नंबर दिया है, तो हमें पता है LCM ऑफ 2x एंड 3x विल बी 6x, और LCM की वैल्यू तो हमें दे रखी 180, तो 180 शुड बी इक्वल टू 6x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो ये आंसर है, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा, तो जानबूझ के मैंने ये फॉर्मूला शो करा है तुम लोगों को कि जिससे तुम लोगों को पता चले कि कई बार ये फॉर्मूला वैलिड भी नहीं होगा। जब तुम्हारे पास प्रोडक्ट अननोन में है और दोनों ही अननोन में है तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्लियर है। दो अननोन हो गए ना, HCF भी नहीं पता है और प्रोडक्ट नंबर्स, HCF भी नहीं पता है, नंबर्स भी नहीं पता है, तो दो अननोन हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसका अदर मेथड ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल, तो मैं ऑलरेडी इसको NCERT में शो कर चुकी हूँ। मैंने ये सिर्फ तुम्हें एज अ सैम्पल दिखा रखा है कि देखो ये कुछ क्वेश्चन है NCERT की जो एज इट इज़ पेपर में आ जाते हैं। वो डिपेंड करेगा कि इस ईयर NCERT का चूज़ कर रहे हैं या किस चैप्टर को वो NCERT से लेना चाह रहे हैं और किसका एक्स्ट्रास डालना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करता है। पर ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से NCERT के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इनको थरोली प्रिपेयर कर लेना। फिर इसके बाद में ऐसा वाला क्वेश्चन हम MCQ में भी कर चुके थे। इन्होंने कहा 1 2 3 इसके रिमाइंडर्स है, तो पहले हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 2 5 1 -1 कितना आ जाएगा 1 2 5 0। फिर हमें 9 3 7 7 को माइनस करना पड़ेगा 2 से, तो आ जाएगा 9 3 7 5। एंड देन फिर हमें 1 5 6 2 8 -3 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 5 6 2 5। अब हमें इनका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 1 2 5 0, तो ये आ जाएगा 2 6 12 2 2 4 2 5 10। अब हमें पता है ये तो 5 1 25 5 25 5 5 और ये हो जाएगा 5 1 अब ऐसे ही हम 9 3 7 5 को करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 1 5 5 8 40 5 7 35 5 5 20। अगेन 5 से करो तो ये आ जाएगा 5 3 15 5 7 35 5 5 25। अगेन 5 से करो 5 7 30 5 5 5 25। अगेन 5 से करो तो 5 1 5 5 5 25। अगेन 5 से करो 3 3 1 3। ऐसे ही अब 1 5 6 2 5 को करो 5 3 15 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 6 30 5 2 10 5 5 25 5 1 25 5 25 5 5 5 1। अब इनमें HCF देखो, HCF तो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, तो सब में कॉमन हमें क्या दिख रहे हैं, ये 4 5 दिख रहे हैं, तो 5⁴ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली तुम्हें एग्जाम्स में दिखेंगे। ये कह रहे हैं 1 मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स। अब ये डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें तो ध्यान से देखो, इन्होंने कहा व्हाट इज द मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या पूछ रही है, LCM पूछ रहे हैं, तो हमें LCM ढूंढना पड़ेगा। तो LCM तो हम ग्रुप में ढूंढते हैं 40 42 एंड 45। तो ये आ जाएगा 2 20 21 45 एज इट इज, 2 10 21 45 एज इट इज, 2 5 21 45, 3 5 3 7 3 15 3 5 7 3 5 15 5 1 7 1
एंड 7 1 से 7, सारे 1 हो गए। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 4, 4 2 8, इंटू 9 इंटू 35, तो ये आ जाएगा 72 इंटू 35। अब मल्टीप्लाई करो इनको, तो ये आ जाएगा 5 2 10, 5 7 35, 36 6 21, तो ये आ जाएगा 12 3 4 5 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2520 सेंटीमीटर। सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स में अगर इनको कवर करना है तो मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करना है, 2520। लास्ट में याद रखना है तुम्हें वर्डिंग्स में लिखना है क्योंकि दिस आर वर्ड प्रॉब्लम्स, तो लिखोगे देयर 42520 सेंटीमीटर डिस्टेंस शुड बी ईच शुड वॉक so that they can reach and cover same distance. ओके, 10th क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैंने जानबूझ के इसको यूज किया है क्योंकि तुम अगर सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, स्कूल वाली टीचर्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये एग्जाम्पलर में इन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो मैंने जानबूझ के सॉल्व एग्जाम्पल को लिया है। देखो हम ये डिफरेंस बताने के लिए कि हम हमेशा यहाँ पे a बाई बी लिखते हैं, कुछ की टीचर्स यहाँ पे इसको a बाई बी से ही सॉल्व करना सिखाएंगी, बट दैट बिकम्स टू डिफिकल्ट। तो जब एग्जाम्पलर वालों ने इसको सॉल्व करके दे रखा है एंड वी कैन यूज इट एज इट इज, ठीक है, एग्जाम्पलर है तो हम जाके किस टीचर्स को कह सकते हैं कि ये मेथड भी वैलिड है क्योंकि उन्होंने खुद सॉल्यूशन में ये मेथड दे रखी है, तो इसलिए ये इजी तरीका है। इसमें क्या है कि दोनों रैशनल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को शिफ्ट कर देंगे, तो √2 को सपोज मैंने यही रख लिया तो ये a माइनस √3 हो जाएगा। अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्वाड्रेटिक ओपन होके ऐसे हो जाएगी और फिर तुम √3 जो इरेशनल टर्म है उसको वहीं पे रखे, बाकी सबको शिफ्ट करोगे, तुम कहोगे ये तो रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट √3 तो इरेशनल है, ठीक है, तो ये सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी के ऊपर है, तो मैं उसको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसमें हमें प्रूव करना है √2 और √5 इरेशनल है। हम कहेंगे लेट अस एज्यूम √2 प्लस √5 इज रैशनल, therefore √2 plus √5 is equals to a by b हो जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे a b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल्स टू 0, a and b आर को प्राइम। अब मैं √2 को यही रख रही हूँ, √5 को उधर शिफ्ट कर रही हूँ, माइनस √5 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी √5 अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर्स ओपन करो, ये तो 2 हो जाएगा, इसका ओपन होल स्क्वायर आएगा। अब इसको ऐसे a बाई बी से करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं तुम लोगों को जानबूझ के लिख के दिखा रही थी कि b यूज़ करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ a यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इंटीजर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2√5a प्लस 5, ठीक है। अब हम 5 और a स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2√5a। अब ये हो जाएगा -3 माइनस a स्क्वायर, -2 और a को भी इधर शिफ्ट कर देंगे और सिर्फ √5 को यहाँ पे छोड़ देंगे, माइनस साइन ऊपर दे दो, सबकी साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम कहेंगे कि 2a एंड 3 आर इंटीजर्स, therefore 3 plus a square upon 2a is integer, is rational number, and therefore √5 is also rational, but our assumption is wrong as √5 is irrational and therefore √2 plus √5 is irrational, ठीक है। अब है इन सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मैथ्स
physics and bio are 336, 240 and 96. Find the minimum numbers of rooms required if in each room same number of participants are said to be seated. ठीक है, अब देखो तुम कहोगे मैम मिनिमम कह के तो अपने कहा था एलसीएम ढूंढना है, बट इन्होंने क्या कहा है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम्स शुड बी रिक्वायर्ड. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड. तो ये कैसे सॉल्व होगा? जब मैं 336 और 240 और 96 का एचसीएफ निकालूंगी और इन ईच नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या देंगे? मिनिमम नंबर्स देंगे. ठीक है, तो जब हम एचसीएफ की वैल्यू ढूंढ के उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी. तो हम कर लेते हैं 2 1 1, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 4, 2 42, 2 21, 3 7 7. ऐसे हम करेंगे 240, 2 120, 260, 230, 215, 3 5 5 1. फिर 96 को करेंगे 2 4 2 8 16, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1 3. अब हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 4 2s है सबके पास, ये देखो, और इसके पास भी 4 2s है और एक 3 है सबके पास. तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आएगा? 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 इंटू 3 दैट इज 48 आएगा. इन्होंने कहा है ईच रूम के लिए पूछा है इन्होंने मिनिमम, तो हम कहेंगे देयरफॉर मैथ्स कितने आएंगे? 336 अपॉन 48 इक्वल्स टू 7 आएगा. देन फॉर फिजिक्स हम कहेंगे 240 डिवाइडेड बाय 48, तो हमें दिख रही है 10 ये 2 और ये 5 आ जाएगा. एंड फॉर बायोलॉजी ये आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 48, तो हमें दिख रहा है 1 2. तो हमने इंडिविजुअली निकाल लिया है. अब हम इन्होंने कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स क्या होंगे? इनका एडिशन होगा. तो हम कहेंगे therefore minimum rooms required 7 + 5 + 2 that is 14. तो 14 रूम्स लगेंगे हमें. ठीक है, और सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स था तो इसलिए हमने एचसीएफ ढूंढा. अगेन हमें कहा है कि इक्वल कार्टन. ठीक है, तो याद रखना है कि इक्वल कार्टन्स का मतलब क्या हो जाएगा? हमें एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा. तो हम पहले 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 9, 3 1 3. ठीक है, और 90 का क्या हो जाएगा? 245, 315, 3 5, 5 1 5. तो अब हमें एचसीएफ ढूंढना है. तो एचसीएफ क्या आएगा? इनका कॉमन में हमें 2 3 और एक 2 दिख रहा है, तो यह आ जाएगा 9 2 दैट इज 18. अब इन्होंने कहा है कि व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव. इक्वल करेंगे तो 18 आएगा और इस स्टैक में हम अब इनको डिवाइड करेंगे. तो जब हम 144 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा. और अब हम 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा. तो टोटल हमें कितने? 13 स्टैक्स लगेंगे. 14 में ये कह रहे हैं इन सेमिनार पार्टिसिपेंट 60 100 सेम जो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन किया था, बस उसमें नंबर्स चेंज्ड है. तो तुम अगेन क्या करोगे? 60 84 और 108 का एचसीएफ ढूंढोगे. तो अगर हम कहें कि 60 108 और 84 का एचसीएफ है, तो अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 12 आएगा. अब इन्होंने कहा है कि ईच मिनिमम रूम्स पूछे, तो पहले हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा. तो हम कहेंगे 60 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 5, 108 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 9, 84 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 7. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 + 9 + 7. तो ये आ जाएगा 5 + 16 दैट इज 21 रूम्स लगेंगे. ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी सिस्टमेटिक वे में करके दिखा दिया, तो मैंने शॉर्टकट से कर दिया. अगेन यहाँ पे इन्होंने कहा 3 टैंकर्स 403 434 एंड 465 लीटर्स
फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। तो अगेन हमें HCF ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 31 आ जाएगा, तो 31 1 ज़ा 1 आ जाएगा। अगेन 4 3 4 को करें हम तो यह आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, 2 7 ज़ा 14। अब 7 से करें तो 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 31 1 और 4 6 5 का है। तो अब हम 5 से करेंगे 5 9 ज़ा 45, 3 31 31 1। तो इन्होंने मैक्सिमम पूछा है तो HCF ढूंढेंगे हम। तो अगेन कितना HCF आएगा 31। तो कितना मैक्सिमम लीटर होगा 31 लीटर्स होगा। लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, 16 में इन्होंने कहा इस फैक्टर ट्री को कंप्लीट करो। ठीक है, तो फैक्टर ट्री में क्या होता है कि इन दो का मल्टीप्लिकेशन 371 आएगा। तो हम क्या करेंगे 371 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 और ये आ जाएगा 21। तो ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21। तो Z मेरा क्या हो गया 53। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये दे रखा है, इन दो का मल्टीप्लिकेशन Y आएगा। तो हम 1855 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 16, 3 8 ज़ा 24, 25 टू कैरी 5। तो हमारी Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 556। Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5565। और अब इन दो का मल्टीप्लिकेशन x होगा, तो हमें x ही ढूंढना था। तो सिंपली 5565 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 13, 2 5 ज़ा 10, 11, 2 5 ज़ा 10, 11। तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी 1130। अब हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडीज। अभी कहते हैं तानिया 54 फुटबॉल, 72 वॉलीबॉल्स एंड 63 बास्केटबॉल्स and she want to put them in a binder. Each page of the binder should have cards from a single sport and there should be the same number. Same number आते याद रखना है, HCF ढूंढना है। तो हम 54 का HCF ढूंढेंगे तो ये आ जाएगा 27, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। फिर 72 का भी HCF ढूंढ लेते हैं तो ये आ जाएगा, तो सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 36, 2 18, 2 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 63 का कर लेते हैं 3 21, 3 7, 7 1 ज़ा 7। अब इनमें HCF कितना आ रहा है तुम्हारा, दैट इज हमें दिख रहा है कि 2 3 आ रहा है, दैट इज 9। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स तानिया कैन पुट इन ऑन अ पेज, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 जो कि HCF आया है। हाउ मेनी पेजेस विल तानिया नीड फॉर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कितने थे 72। तो तुम्हें याद रखना है HCF से डिवाइड कर देना। तो 72 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाएगा 8। तो इसको कितने पेजेस लगेंगे 8 पेजेस लगेंगे। तानिया डिसाइडेड टू ऐड 42 क्रिकेट कार्ड्स ऑल्सो। इन दिस केस व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स तानिया कैन पुट ऑन पेज। तो पहले 42 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 21, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। अगर इन सब का HCF देखे तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो आंसर इज 3। इफ तानिया डिसाइड्स रिमूव ऑल द बास्केटबॉल्स कार्ड, ठीक है बास्केटबॉल हमने रिमूव कर दिया, देन वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स तानिया कैन हैव। तो एक तरीके से वो इसका और इसका HCF पूछ रहे हैं। तुम देख रहे हो सब में एक 3 और एक 2 कॉमन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। 18th में ये क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 33 3 11, 11 1 ज़ा 11। 88 का कर लेते हैं 2 44, 2 22, 2 11, 11 1 ज़ा 11। 110 का भी कर लेते हैं 2 55, 5 11, 11 1 ज़ा 11। सब में कॉमन तुम्हें क्या दिख रहा है, एक 11 एक 2 दिख रहा है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स, तो ये इनका HCF ही होता है। HCF कितना आ रहा है हमारा 11 इंटू 2 दैट इज 22। हाउ मेनी पेजेस विल निमिशा नीड फॉर ईच स्पोर्ट, तो सबको 22 से डिवाइड कर दो। तो 66 डिवाइडेड बाई 22 इज 3, 88 डिवाइडेड बाई 22 इज 4 एंड 110 डिवाइडेड बाई 22 इज 5। फाइंड द टोटल पेजेस, तो इनका एडिशन कर दो 3 + 4 + 5, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 अगेन इसमें भी वही कह रहे हैं कि 594 स्टूडेंट्स हैं, उनको नीड टू मार्च बिहाइंड अ बैंड ऑफ 189, द 2 ग्रुप्स इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड फाइंड द सम ऑफ द पावर्स ऑफ 594
594, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14। फिर हम देख रहे हैं 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 3 33 ज़ा 3, 11 ज़ा 11 1 ज़ा। इन्होंने कहा है कि सम ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम। तो अगर मैं इनको पहले फैक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो ये 2⁻1 3 का क्यूब इंटू 11⁻1 आएगा। अब इन्होंने सिर्फ पावर्स के एडिशंस बोला है, तो 1 + 3 + 1 दैट इज 5 आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम। तो पहले हम 189 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 21, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो अगर हम इनमें कॉमन देखें तो 27 कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 27। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन 594? इसका मतलब मुझे 594 को 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 27 1 ज़ा 2 ज़ा 54, अगेन 54 आएगा, तो 22 आंसर है। एंड अगेन इन्होंने कहा बैंड मेंबर्स में, दैट इज 189 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 27 से। तो हमें दिख रहा है कि ये 27 7 ज़ा है, तो इसका आंसर 7। अब ये जो 20 वाला क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर के केस स्टडी में आया था, ठीक है। तो हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन 12 में कर चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो। तो क्वेश्चन 12 में हमने इनका HCF ढूंढ लिया था। तो इनका HCF कितना आया था? 48 आया था। फिर इन्होंने कहा हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स। तो मैथमेटिक्स 336 था, तो हम 336 को 48 से डिवाइड करेंगे, विल बी इक्वल्स टू 7। डिटरमाइन द टोटल नंबर्स ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स। तो हम क्या करेंगे? 96 को भी 48 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता है ये तो 2 आ जाएगा। फिर हम 240 को 48 से करेंगे, जो कि 5 आएगा, और ये 7 हम कर चुके। तो इन्होंने टोटल पूछा है, तो टोटल इनके एडिशन आएगी, दैट विल बी 40, ठीक है। अब इन्होंने कहा इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 1.8, 2.2 एंड 2.5, then find the height of each stack of history, science and mathematics books. If the thickness of each book, तो इन्होंने दे रखा है 1.8, 2.2, 2.5, then find the height of each stack. तो हमने देखा कि कॉमनली कितनी बुक्स अरेंज होंगी इच स्टैक में? 48। तो अगर हम हिस्ट्री की थिकनेस ढूंढें तो ये आ जाएगा 48 इंटू 1.8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमें साइंस के लिए भी 48 इंटू 2.2 करना पड़ेगा, एंड इसके लिए जो मैथ्स है उसके लिए हमें 2.5 इंटू 48 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका और इनके कैलकुलेशंस किए आ जाएंगे, तो ये आंसर है। तो देखो अब तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं थरोली किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम और ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें अपने स्कूल के एग्जाम्स में भी मिलेंगे। तो डेफिनेटली इन वीडियोस को थॉरली देखो, अच्छी तरीके से देखो, रिपीट करो, परफेक्ट करो, एंड इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डेफिनेटली तुम उनको अटेम्प्ट कर पाओगे एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। थैंक यू। और भी अदर चैप्टर्स के ऐसे डिटेल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियोस हेल्प आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन सो दैट मुझे एक आइडिया हो जाएगा विच विल मोटिवेट मी टू मेक द वीडियोज़ एंड विच विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू।